अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज हम लोग कर रहे हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिफॉरिक डिसऑर्डर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम है, आप देख लीजिएगा, ये रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एटलीस्ट 5 सिम्टम्स जो से हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए मेंसेस के ऑनसेट से 1 वीक पहले। ठीक है, फाइनल वीक है, फाइनल वीक बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंसेस के जब एक लड़की के मेंसेस स्टार्ट होने वाले होते हैं उससे पहला जो सा 1 वीक होता है उस वीक में सिम्टम्स जो से हैं वो स्टार्ट होते हैं। जब मेंसेस शुरू हो जाते हैं तो मे बी ऑनसेट के इनिशिएटिंग डेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, तब भी सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर डैट फॉलिकल फेज़ और इन सब चीज़ों में उसके जो से ये सिम्टम्स हैं वो इरेज हो जाते हैं। ठीक है, अब फाइनल वीक बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंसेस स्टार्ट टू इम्प्रूव विद इन डेज ऑफ द ऑनसेट ऑफ मेंसेस कि जब मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और पोस्ट मेंसेस के मेंसेस ख़त्म होने के बाद यहाँ तो कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं रेजिडुअल सिम्टम्स, या फिर बिल्कुल ही ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में हमने सबसे पहले बात कर लेते हैं एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए, इसे बी क्राइटेरिया के। उसमें क्या है, मूड स्विंग्स हैं, अफेक्टिव लाइबिलिटी में मूड स्विंग्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदासी आ जाती है इतनी, और बात बात बेबात रोना आ जाता है, और सेंसिटिविटी आ जाती है कि इसमें इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें ये चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा और इंक्रीज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि आपस में उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहन भाइयों के साथ, दूसरे ताल्लुकात हर जो उनसे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात डिस्टर्ब होने लग जाते हैं ड्यू टू इरिटेबल मूड एंड एंग्रीनेस। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं 3 की। 3 है काफ़ी ज़्यादा उदासी, इतनी उदासी के मायूसी में बदल चुकी है उसकी उदासी, होपलेसनेस में बदल चुकी है, और सेल्फ डिप्रिकेटिंग थॉट्स भी आ सकते हैं। उसके बाद जब हम 4th की बात करते हैं तो 4th में एंजाइटी आ जाती, टेंशन आ जाती है, और फीलिंग ऑफ कीड अप और ऑन द एज। अच्छा, यहाँ पे था 5 में से 1 या 1 से ज़्यादा। अगर हम 5 में से कोई एक भी देखें तो सबसे पहले में हमें इरेगुलर मूड मिल रहा है कि मूड स्विंग्स मिल रहे हैं, दूसरे में हमें इरिटेबिलिटी मिल रही है और रिलेशनशिप्स डिस्टर्बेंस मिल रही है, 3rd में हमें डिप्रेस्ड मूड मिल रहा है, और 4th में हमें एंशियस टेंशन और फीलिंग ऑफ बीइंग कीड अप के वो बिल्कुल एक चीज़ की चोंटी पे खड़ी है, किनारे पे खड़ी है और कभी भी कहीं पे भी गिर जाएगी, इस तरह के। अब ये चारों जो उनसे मुख्तलिफ तर्ज के हैं, इनमें से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा भी उस बंदी में मेंसेस से 1 हफ़्ता पहले हो सकते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग डेज में भी हो सकते हैं, बट आफ्टर द ऑनसेट और फॉलिकल फेज़ ऑफ द मेंसेस उसमें ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और आफ्टर द मेंसेस तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगी ना। उसके बाद फिर हम सी की बात करते हैं। सी में भी यही चीज़ है, 1 या 1 से ज़्यादा हो सकते हैं सिम्टम्स, बट additional be present to reach a total of 5 symptoms when combined with the symptoms from criteria B above। अब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन यूजुअल एक्टिविटीज़ के, जो से उसकी यूजुअल एक्टिविटीज़ है उनमें भी उसका इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, होम में, हॉबीज़ में, स्कूल में, ट्यूशन में या फ्रेंड्स में। उसका यूजुअली वो काफ़ी उसकी हॉबीज़ थी, बट नाउ उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है। सब्जेक्टिव डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही, थका थका महसूस करती है और बहुत जल्दी थक जाती है या तो, और कोई काम करने के लिए राज़ी ही नहीं है। ठीक है, मार्क्ड लैक ऑफ एनर्जी, और उसके अलावा एपिटाइट चेंज हुई है, एपिटाइट में या तो वो बहुत ज़्यादा खा रही है या फिर उसको स्पेसिफिक फूड की क्रेविंग हो रही है, किसी स्पेसिफिक चीज़ की ही क्रेविंग हो रही है। उसके बाद हमें हाइपरसोमनिया, इंसोमनिया भी देखने को मिल जाता है, या तो वो सो ही नहीं रही लेकिन या तो वो बहुत ज़्यादा सो रही है, या भी हमें देखने को मिल जाता है अ सेंस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड और आउट ऑफ कंट्रोल, कि वो अपने आप को कह रही कि मेरे साथ मेरे काबू में ही नहीं है।
ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई है। अब फिज़िकल सिम्टम्स जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस और स्वेलिंग, जॉइंट और मसल पेन, इस तरह की चीज़ें तो महसूस होती हैं, और दिल ख़राब होना, ब्लोटिंग, सेंसेशन ऑफ ब्लोटिंग और वेट गेन, ये भी स्टार्टिंग के वीक में कुछ कुछ लोगों को वो स्वेलिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को स्वेलिंग्स हो जाती हैं, ब्रेस्ट स्वेलिंग्स हो जाती हैं, दूसरी मसल पेन्स होना शुरू हो जाती हैं, जॉइंट स्वेलिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, वेट गेन हो जाता है 1-2 किलो, या फिर ब्लोटिंग वगैरह। और ये सिम्टम्स जोन से हैं ए से सी तक, अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं वो सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही मैट करते हैं, और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जोन से तकरीबन 1 साल तक मैट हो रहा है। ठीक है, 1 साल तक ऐसा हो रहा है कि हर महीने जो उसको मेंस्ट्रुअल मेंसेस आते हैं, उस मेंसेस से 1 हफ़्ता पहले ये सारे सिम्टम्स आते हैं, और आफ्टर मेंसेस ये ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा हम डी क्राइटेरिया भी देख देते हैं, तो डी तो काफ़ी सिंपल सा है, जो कि होता भी है कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हम इसको तब कंसीडर करेंगे अगर वो उसके वर्क, स्कूल, सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर कर रहा है, उसके रिलेशनशिप्स में इंटरफेरेंस हो रही है इस वजह से। ठीक है, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ को वो ज़्यादा अवॉइड करने लगी है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो सी है वो अफेक्ट हो रही है, एफिशिएंसी जो सी है उसकी काम में, स्कूल में, होम में, वो सारी अफेक्ट हो रही है, तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे। उसके अलावा ये जो सी डिस्टर्बेंस है, ये एग्जर्बेशन भी हो सकती है सिम्टम्स की, किसी दूसरे सिम्टम्स की एग्जर्बेशन भी हो सकती है। ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ को-ऑकर भी हो सकता है, अलग से भी आ सकता है, या फिर ये वही हो सकते हैं। हमने डिफ्रेंशिएट भी करना है, कोमोर्बिडिटी भी देखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्राइटेरिया ए जोन से है ना, वो कंफर्म्ड होना चाहिए हमारे पास कि डेली रेटिंग जोन सी है वो 2 सिस्टमेटिक सर्कल्स हैं हमारे पास, बी और सी। 2 सिस्टमेटिक सर्कल्स हैं, एक है बी और दूसरा है सी। तो डायग्नोसिस जोन से है वो प्रोविजनली कंफर्मेशन हो जाएगी आफ्टर द मीटिंग ऑफ डायग्नोसिस क्राइटेरिया। ओके, उसके बाद फिर हम डी में देख लेते हैं, तो वही चीज़ के किसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, किसी सब्सटेंस का या ड्रग अब्यूज़ का या फिर मेडिकेशन का या फिर किसी भी मेडिकल कंडीशन का कोई चक्कर ना हो। उसके बाद हम प्रिवलेंस और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कोमोर्बिडिटी भी होगी, उसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो जो सी थी ये सिर्फ सिम्टम्स की बेस पे थी कि हम सिम्टम्स को अच्छे से देख लें, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या क्या किस किस सूरत में आ सकती है, इस चीज़ को देख लें। अगर आपके पास कोई भी केस है इसके रिलेटेड, यू कैन शेयर इट ऑन द कमेंट बॉक्स, और फिर हम देखेंगे उस चीज़ को। ओके, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई भी फरमाइश ज़रूर बताइएगा, पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपसे फ़िलहाल के लिए लेती हूँ माज़रत।